फाइनली 4 साल के बाद हाईक्यू मूवी बैटल एट द गार्बेज डंप रिलीज हो गई और मैंने इसे देख भी लिया। बट क्या ये मेरी एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पाई? तो इसका सीधा सा आंसर दूं तो नहीं। और वो क्यों? तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना। तो जैसा कि तुम सबको पता ही होगा कि इस मूवी में हमें कैट्स वर्सेस क्रोस की बैटल देखने को मिलने वाली थी। मिस नेकोमा हाई वर्सेस करासुनो हाई। और ये तुम सब भी जानते हो कि ये दोनों कितने बड़े दोस्त होने के साथ ही कितने बड़े राइवल्स हैं। और वही चीज इस मूवी को और भी ज्यादा खास और ऑसम बनाती है। एंड दैट्स व्हाई मूवी एक फ्लैशबैक के साथ स्टार्ट होती है, जहाँ पे हमें वही मोमेंट दिखाया जाता है जब हिनाता और केनमा फर्स्ट टाइम मिले थे। और इस बार हमें चीजें केनमा के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है। और इसके अलावा भी इस मूवी में हमें केनमा और कुरो की बैक स्टोरीज भी दिखाई जाती है कि केनमा कैसा था और वो क्यों वॉलीबॉल खेल रहा है, उसका रीजन क्या है और क्यों आज का मैच उसके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों वो चाहता है कि ये मैच चलता रहे। सो आगे बढ़ने से पहले तुम्हें ये बता दूं कि ये मूवी जापान में इसी साल 16 Feb को रिलीज हुई थी, बट ये इंडिया में 31 मई को रिलीज हुई, जिसे डायरेक्ट किया है सुसुमु मित्सुनाका ने और इसे प्रोड्यूस किया है प्रोडक्शन आईजी ने, जिसने साइको पास्ट, ईडन ऑफ ईस्ट, कुरुकोस बास्केटबॉल, घोस्ट ऑफ द सेल एंड हाईक्यू जैसे मास्टरपीस एनिमे बनाए हैं। और हाँ, तुम सबको ये भी बता दूं कि हाईक्यू मेरा फर्स्ट स्पोर्ट्स एनिमे था एंड आई बेट कि तुम में से 80% लोगों का फर्स्ट स्पोर्ट एनिमे हाईक्यू ही रहा होगा। सो बैक टू द पॉइंट, अब इसके पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं। तो एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस जो हमेशा से हाईक्यू की खासियत रहा है, वो इस मूवी में और भी ज्यादा निखर कर आता है। भले ही तुम्हें इसका आंसर पता हो कि एंड में कौन जीतेगा, बट उसके बाद भी एवरी सिंगल शॉट के साथ ये तुम्हें वो एक्सपीरियंस देती है कि नहीं, अभी कंटिन्यू करो, हारना मत। तुम्हारे अगल बगल कौन बैठा है डजंट मैटर, तुम्हारे मुंह से जान के या फिर अनजाने में कुछ न कुछ निकलेगा ही। फॉर एग्जाम्पल, जब बॉल टोटली कैरेक्टर्स को पास हो रही हो बिना ग्राउंड को टच किए, बट अचानक से ही बॉल फ्लोर को टच कर जाती है, तब तुम्हें उन कैरेक्टर से ज्यादा फील होगा आह फक। बट दूसरे ही सेकंड जब तुम हिनाता को स्कोर करने के लिए उसके फर्स्ट रिफ्लेक्सेस के साथ उसे जंप करते देखते हो और जब वो फाइनली पॉइंट्स लेता है, तो तुम्हारे मुंह से निकलेगा यस। आई मीन ये तुम्हें ऐसा एक्सपीरियंस देगी कि आप फील कर पाओगे कि असल में आप उसी सेम वॉलीबॉल कोर्ट में हो जिसमें बैटल हो रही है। आई मीन लिटरली इसका हर एक मूवमेंट इतना इंटेंस और अमेजिंग है कि मैं बता नहीं सकता। और उसके साथ ही जितना हार्ड वर्क, प्रैक्टिस, प्रिपरेशन दोनों टीमों ने अभी तक किया था, वो सब तुम्हें इस सिंगल बैटल में देखने को मिलता है। और जितनी भी फ्रेंडशिप, राइवलरी एक्सेट्रा अभी तक बिल्ड हुई थी, वो सब तुम्हें इसी सिंगल बैटल में देखने को मिलती है कि असल में उसका पॉइंट क्या था। और इसमें हमें मेजर केनमा और कुरो की बैक स्टोरीज दिखाई गई हैं और साथ ही केनमा को एज अ मेन कैरेक्टर एंड हिनाता को उसके बिगेस्ट राइवल की तरह शोकेस किया गया है, जो मेरे हिसाब से इस मूवी का बिगेस्ट प्लस पॉइंट है। और क्यों केनमा इस मैच में ऑल आउट जाना चाहता है, तो इसका सिंपल सा रीजन है हिनाता, जिसने उसे ना सिर्फ वॉलीबॉल खेलने को बल्कि वॉलीबॉल को जीते कैसे हैं वो सिखाया। एंड दैट्स व्हाई ही वांट्स टू गिव हिज ऑल। और हिनाता भी यही चाहता है। और उसके साथ ही ये तुम्हारा नॉस्टैल्जिया हिट करेगी जो तुमने फर्स्ट टाइम फील किया था हाईक्यू देखते समय। साथ ही इसका एनिमेशन एस टायर, म्यूजिक एस टायर, जंपिंग सीक्वेंस एंड स्लो मोशन सीक्वेंसेस टॉप क्लास, मतलब और क्या चाहिए। एंड कैमरा एंगल्स, मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसके कैमरा एंगल्स हैं। आई मीन लिटरली एक सिंगल कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव और आई साइड से एक एक मूवमेंट्स को देखना इतना ज्यादा ऑसम फील होता है कि मैं बता नहीं सकता। सिंपली बोलूं तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि उस कैरेक्टर की जगह पे मैं खेल रहा हूँ। अगर क्लिप मिली तो लगा दूंगा, देख लेना। और साथ ही हमें केनमा से रूबरू कराया जाता है कि वो कितना बड़ा मास्टरमाइंड है जो हिनाता को उसकी विल खोने में मजबूर कर देगा, जो पावर हाउस है करासुनो का। और अगर हिनाता अपनी विल खो देता है तो वहीं पे करासुनो का दी एंड। बट इस चीज को देखने के बाद लोगों को गुस्सा आना चाहिए था, बट नहीं, ये हाईक्यू है, इसमें तुम किसी भी कैरेक्टर को हेट कर ही नहीं सकते। सो अब नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये बताऊं कि इसने मेरी एक्सपेक्टेशंस को मैच किया या नहीं। तो अगर एनिमे के प्रीवियस बैटल्स को देख के बोलूं तो नहीं, कॉज तुम सबको सीरा तोरिजावा और ओबजुसाई जैसा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, जो बैटल्स लिटरली पीक है हाईक्यू का। कॉज ये ओनली राइवलरी नहीं है, ये फ्रेंडशिप प्लस राइवलरी है। तो इसमें तुम्हें हिनाता को वो डेथ स्टेयर देखने को नहीं मिलेगा। बट उसके बावजूद भी इसने मेरी इस एक्सपेक्टेशन को छोड़ के बाकी सारी एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस कर दिया था। एंड दूसरा इशू था इंटरवल, मतलब आप इंटरवल कब एक्सेप्ट करते हो, जब कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा हो जो स्टोरी को एकदम से टर्न दे दे। बट इसमें बीच में ही इंटरवल था। आई मीन फील तक नहीं हुआ कि इंटरवल आने वाला है, मतलब जिन सीन्स पे इंटरवल आ सकता था उन सीन्स को स्किप कर दिया गया और एकदम से बीच में डायरेक्ट इंटरवल आ गया। मेरे हिसाब से इंटरवल की जरूरत ही नहीं थी, कॉज मूवी का रन टाइम ही 1 hour 25 minutes था, तो इतना कोई नॉर्मली बैठ के देख सकता है। और इसको एनिमे का पार्ट कंसीडर करते हुए मूवी की तरह देखना, कॉज एनिमे और मूवी में 19-20 का नहीं, 19-20 लाख का अंतर है। और मूवी के रन टाइम के कारण मेरे को ऐसा लगता है कि हम बाकी कैरेक्टर्स पे
फोकस ही नहीं कर पाते, कॉज मेनली बैक स्टोरीज ही दो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की दिखाई गई हैं और इसीलिए हमारे 80% फोकस ही इन्हीं कुछ कैरेक्टर्स में रहता है। और अगर एंडिंग की बात करूँ तो इट्स हार्ट ब्रेकिंग एंड पेनफुल एज फक। आई मीन लिटरली मैंने ये एक्सेप्ट भी नहीं किया था, कॉज मैंने मांगा रीड नहीं की थी, बट अब मैं रीड करूंगा। अब देखो तुम्हें एकदम पीक सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलेगा, बट स्टिल इट्स डैम गुड। और तुम्हें बता दूं कि हाइक्यू मेरी सेकंड एंड में मूवी थी थिएटर्स में, और पहली थी द बॉय एंड द हेरोन, और दोनों ही मूवीज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज हैं। सो ये मस्ट वॉच है, तुम जाके देखो और अपने दोस्तों को घसीट के ले जाओ। एंड यस, फॉर मोर सब्सक्राइब।